अस्सलामुअलैकुम। मैं हूँ अमेरिकन पुप्पो और मैं ही हूँ आज। तो खाला हमारी थोड़ी सी आज बिज़ी हैं तो मैंने कहा चलो आज सिर्फ पुप्पो ही बोलेंगी। वैसे भी पुप्पो ही बोलती हैं, बाकी सुनने कहाँ देती होती हैं पुप्पो, है ना। भाई एक बात तो मैं आपको पहले क्लियर कर दूँ, मैं ख़ुद पुप्पो हूँ, माशाल्लाह 4 बच्चों की पुप्पो हूँ। तो इसलिए कोई भी जो पुप्पो हैं वो अपने दिलों पे ना लें कि ये पुप्पो के बारे में ऐसे क्यों कहती हैं। तो मैं खुद 4 बच्चों की पुप्पो हूँ। अच्छा अभी आज हम जा रहे हैं स्कूल, बच्चों का टीचर मीटअप डे है तो उधर हम जा रहे हैं। पहले बच्चे और स्कूल में पढ़े थे, अब उनका स्कूल चेंज करवाया था हमने। वैसे तो उसी स्कूल में भी मतलब पढ़ रहे हैं तो हर साल उनके टीचर्स बदलती हैं और तो उनका मीटअप डे तो होता ही है। अब हमने इनका स्कूल चेंज करवाया था ऑस्टन में, ये हमारे घर के पास ही था, तो वो भी दूर नहीं लेकिन ये प्राइवेट है। पहले ये बच्चे जो जाते थे गवर्नमेंट स्कूल में जाते थे, तो यहाँ पे ये है कि प्राइवेट हो बेशक स्कूल या गवर्नमेंट स्कूल हो, फीस दोनों की ही नहीं है। ये गवर्नमेंट फंडेड ही होते हैं, गवर्नमेंट ही इनको फ़ंड करती है स्कूल्स को, तो फ्री होता है। बच्चों का नाश्ता भी फ्री है, बच्चों का लंच घर से देते हैं, ब्रेकफास्ट खैर बच्चे घर से करके जाते हैं ब्रेकफास्ट, मैं तो लंच भी घर से ही देती हूँ। तो अक्सर स्कूल में तो फिर लंच भी फ्री होता है, लेकिन मैं नहीं लंच, क्योंकि बच्चों को अक्सर पता नहीं चलता हमने कौन सी चीज़ खानी है, हमारे लिए क्या हलाल है, उन्हें बताओ भी तो अभी छोटे हैं ना। तो लंच तो मैं इनको घर से ही देती हूँ, ब्रेकफास्ट घर से करके जाते, लेकिन फिर कभी कभी इनका दिल कर जाता है तो कभी जी हमने यार सीरियल खाया था, डोनट खाया था, तो ब्रेकफास्ट में ऐसी कोई चीज़ नहीं होती जिससे मुझे इश्यू हो, तो वो अक्सर फिर उधर से ले लेते हैं। तो खैर इनको तो इस स्कूल में तो वापसी पे इनको एक सुपर पैक भी मिलता है जिसमें फिर के खाने पीने की चीज़ें होती हैं। तो हारिस जोया भी जा रहे हैं, मिनाल अभी थी इनके पास वो प्री के 3, लेकिन 3 साल का बच्चा लेते थे लेकिन हमने नहीं करवाया, बहुत छोटी है। हमने कहा सारी उम्र पढ़ना ही है, पढ़ पढ़ के वजह से कहते हैं ना अगले 15-20 साल गुजारने हैं, तो अभी मुझे करो अभी 1 साल और। हारिस जोया ही जाएंगे अभी भी, नेक्स्ट ईयर इंशाल्लाह मिनाल को भी करेंगे। तो यहाँ एक तो ये है कि बच्चों की तकरीबन डेली जो है उनकी पिक्चर्स वगैरह भी टीचर्स करती रहती हैं हमें सेंड, उन्होंने आज क्या क्या एक्टिविटी की हैं, दो जो ऐप है उस पर वो हमें बताते रहते हैं आज हमने क्या क्या एक्टिविटी की है। इनकी पिक्चर्स आती रहती हैं, कभी वीडियोज़ आती हैं, तो मतलब देख के थोड़ी सी जैसे कहते हैं उन्हें होता है ना, कभी बच्चे नए नए जाने लग गए तो जो घर वाले हैं माँ बाप पेरेंट्स जो होते हैं वो थोड़े से बच्चों के बारे में कॉन्शियस होते हैं, तंग कर तो नहीं कर रहे, रो तो नहीं रहे, तो वो इस तरह हमें दिखाते रहते हैं। फिर लाजमी गर्मियाँ हैं सर्दियाँ हैं, इन्होंने बाहर की एक्टिविटीज़ करवानी ही करवानी है। अभी इतनी शदीद गर्मी है, सॉरी मैं सर्दी कहने लगी थी, लेकिन वो बाहर की एक्टिविटीज़ करवाते ही हैं जो उन्होंने करवानी है। थोड़े दिन पहले जोया स्कूल से आई तो इसकी शर्ट ऐसे थी जैसे पानी ना ऊपर गिराया होता है। मैंने इसको कहा, मैंने कहा इतनी आपने पानी गिराया, वापसी पे पानी पिया था? कहती नहीं, कहती हम बाहर खेल रहे थे तो उससे मेरी ना सारी शर्ट वेट हो गई। ये हारिस की टीचर है, तो हारिस तो जी उसकी ये जो होते हैं ना इधर अक्सर लोग हैं ना, तो बाल वो कल से ख़ास तौर पे जो ब्लैक लोग हैं ना तो वो करते हैं बालों को ना, उनका स्टाइल ऐसा है कि वो खुले से जैसे उड़े उड़े से होते हैं ना वो ऐसे बना लेते हैं। हारिस ने तो आके इतना रोना शुरू कर दिया कि मैंने उस टीचर के पास नहीं जाना। अच्छा हमें समझना है ये क्यों करता है ऐसे। तो फिर खैर जिस दिन इसने स्कूल फर्स्ट डे जाना था उस दिन भी उसने बहुत तंग किया, बहुत कि मैंने नहीं जाना, आई डोंट लाइक टीचर। तो हमें समझना है इसको मसला क्या है। तो वापस आया तो मैंने कहा कैसी है टीचर, कहता है अच्छी है। मैंने कहा क्या हो, कहते मम्मा आज उसने ना पोनी की हुई थी तो इसलिए आज ठीक थी। तो वो मैंने उसको कहा, मैंने कहा आपके टीचर से ना तो रिक्वेस्ट करनी पड़नी है कि भाई डेली आप लोग अपने बालों को बांध के आया करो। शायद वो बच्चे आदि है ना कि मैं बाल नहीं खुले छोड़ती, कि वो देखने का आदि नहीं है खुले बाल और वो उनके होते ऐसे फ्लफी से उन्होंने किए होते हैं, तो शायद इस वजह से ना उसको लग रहा था। ये इनका बैक बाहर का है ग्राउंड वगैरह, अभी थोड़ा सा रहता था इनका बाहर की मेंटेनेंस कर रहे थे वो जिस दिन का टीचर मीटअप डे था ना, तो लगे हुए थे वो। ये आगे कहते हैं हमने बाहर जाना है स्लाइड्स वगैरह पे, गर्मी इतनी थी लेकिन वो जैसे कहते हैं ना बच्चे तो फिर बच्चे हैं, तो वो तो फिर जाते वो नहीं देखते गर्मी सर्दी, वो अपना एंजॉय कर लेते हैं। उस दिन तो मिनाल भी जब प्लेग्राउंड वगैरह देखे तो उसने बड़ी जिद की मैं तो खुद ही स्कूल में आना है।
अच्छा भी एक और ये कि मिडिल तक मैट्रिक तक, हाई स्कूल तक तो इनकी होती है, बल्कि हाई स्कूल FA यहाँ तक को हाई स्कूल काउंट किया जाता है, उसके बाद कॉलेज आता है। तो वहाँ तक तो इनकी सारी एजुकेशन फ्री होती है, कोई फ़ीस नहीं होती। हाँ, लेकिन उसके बाद जब बच्चे कॉलेजेस वगैरह में जाते हैं वहाँ फिर उस हिसाब से अगर तो बच्चे इतने अच्छे हैं पढ़ने में, वो स्कॉलरशिप ले जाएं तो फ्री होता है, नहीं तो फिर उधर जाके उनकी सही जैसे कहते हैं ना, फिर उनके ऊपर स्टडी का उनके ऊपर खर्चा आना शुरू हो जाता है। लेकिन बात वही है ना कि अल्लाह ताला इनको कामयाब करें। फिर माँ बाप भी कहाँ हैं जो खर्चे से डरते हैं, वो फिर कहते हैं अच्छा हमें जैसे भी करना पड़े, अल्लाह ताला इनको कामयाब करे। तो सारे माँ बाप तो मेहनत उन्हीं के लिए करते हैं ना, दिन रात। तो यहाँ हमारे तकरीबन 1.5-2 घंटे लगे इनके। हम स्कूल सप्लाई साथ लेके आए थे, फिर वो भी हमने इधर ही जमा करवा दी क्योंकि हमें था कि बच्चों ने नेक्स्ट डे बस में आना है, तो उसके लिए इनसे इतने वज़नी बैग नहीं उठाए जाने। यहाँ 4th ग्रेड स्कूल की 4th ग्रेड तक बसें हैं, उसके बाद ख़ुद पिक एंड ड्रॉप है। लेकिन गवर्नमेंट स्कूल के वो तो देता है, हाई स्कूल तक ना बस ही पिक एंड ड्रॉप करती है। तो अभी भी हमें थोड़ा सा इस दफ़ा स्टॉप भी थोड़ा दूर पड़ रहा है। पहले तो घर के पास से वो पिक एंड ड्रॉप कर लेते थे, लेकिन अब हमारे पास घर के पास लेक है जहाँ हमें वहाँ उनको छोड़ना पड़ता है, वहीं से पिक करना पड़ता है। सुबह में इनके चाचू कर देते हैं और शाम में फिर इनके दादा ले आते। 1-2 दिन मैं गई थी, फिर दादा लेके आने लगे। मैंने कहा चले ठीक है जी, मेरी मुझे क्योंकि मुझे नाल भी साथ लेके जानी पड़ती है, तो वो फिर उतनी देर तंग करती है। कभी बाहर निकलो, कभी कार में बैठो। तो आजकल फिर वो इनके दादा कहते कि मैं ही ले आया करूँगा, तब वो ही लेके आते हैं बच्चों को। ये था Pre-K 3 का। छोटे छोटे बच्चे जो होते हैं बेचारे 3-3 साल के, उनका प्ले ग्राउंड। यहाँ तकरीबन बच्चे अक्सर लोग ही बच्चों को डे केयर में डालते हैं क्योंकि दोनों ही जॉब करते हैं, जिस वजह से उनको फिर मसला बनता है। तो बच्चों को टेक केयर में डालना शुरू कर देते, तो उनको नहीं फील होता कि अच्छा स्कूल है या टेक केयर है। उनके लिए तो एक ही रूटीन होती है। 6 माह से बच्चा 3 माह से लेने लग जाते हैं अक्सर टेक केयर। तो हमारे बच्चे जैसे कहते हैं, हमारे बच्चे घरों में रहे होते हैं, तो उनको तो एक दफ़ा जब स्कूल जाते तो लग पता जाता है। यहाँ के मैंने टाइमिंग पूछी थी कि Pre-K 3 की क्या टाइमिंग है। अगर तो 3-4 आवर हों तो चलो मिनाल को थोड़ा थोड़ा करके कि लास्ट जब नेक्स्ट ईयर जाए तो उसको ना फील ना हो। लेकिन वो कहते हैं नहीं उतना ही है, मतलब सुबह 7 बजे से उन्होंने स्कूल जाना और 3:30 उन्होंने वापस आना है। 3:15 आते हैं, सॉरी 3:15, पहले स्कूल की 3:30 थी ना। तो मैंने कहा नहीं ये तो बहुत ज़्यादा टाइम है, इतनी अभी तो ये इतनी टाइम नहीं गुजार सकती। तो इस वजह से फिर मैंने तो कैंसिल कर दिया। मैंने कहा नहीं मना लें, इंशाल्लाह नेक्स्ट ईयर ही जाएगी, 4 साल की हो जाएगी। यहाँ से इनको स्कूल की शर्ट्स मिली थी। बाकी इनका सारा सेटअप बहुत अच्छा था, बस एक चीज़ अच्छी नहीं थी इनकी, जो इन्होंने हमें कहा कि आपका जो यूनिफॉर्म है वो एक स्टोर से मिलेगा, और अभी तक हमें हमारे बच्चों के पूरे यूनिफॉर्म नहीं मिले। कभी उनके पास कोई चीज़ का साइज़ नहीं है, कभी ये साइज़ नहीं है, तो इसी तरह करके अभी तक नहीं मिले हमें यूनिफॉर्म। Pre-K में तो सोने का टाइम भी होता है, Pre-K में तो बच्चों का Pre-K 3 Pre-K 4 में, लेकिन किंडर गार्डन में हार चला गया, वहाँ अब नहीं होता। तो मुझे कहता मेरा ब्लैंकेट और मेरा पिलो कहाँ है। मैंने कहा अब नहीं बेटा, सारी उम्र सो के तो नहीं पढ़ना, अब उठ जाओ जाग जाओ। फिर यहाँ से इनके टैग्स लिए, उनके ऊपर नाम और क्लास का लिखा होता है। यहाँ एक और भी मज़े की चीज़ है कि आप अभी से अगर यूनिवर्सिटीज़ में इनकी फ़ीस वगैरह बच्चों की जमा करवानी शुरू कर दो, फिर उसी फ़ीस में वो पढ़ते हैं। जब वो अगर बड़ी क्लासों में चले जाते हैं, उस स्कूल यूनिवर्सिटी का इनका मेरिट बन जाता है, तो उसी फ़ीस में जब आपने जमा करवाई ना, उसी में पढ़ सकते हैं बच्चे। हमने सोचा था करवाएंगे, लेकिन अभी तक हमने करवाया नहीं है इनका। तो एक यहाँ ये भी सहूलत है। अब हमारी वीडियो ख़त्म होने वाली है। मेरी तरफ से अल्लाह हाफिज़, खुश रहें, खुश रखें। अल्लाह हाफिज़। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा।